हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका क्रिएशन। आज मैं कैलोलिथिक एज के फेज़ 2 के बारे में चर्चा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नगर तकनीक की दृष्टि से देखा जाए तो ताम्रपाषाण युग हड़प्पा की कांस्य संस्कृति से पहले की है, लेकिन भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति को पहले माना गया है और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृति को बाद का। इस समय जलवायु में कुछ परिवर्तन आने लगा। शोषक आबोहवाओं का क्षेत्र धीरे धीरे बनने लगा था, जो कि कृषि के लिए बहुत अच्छा था और कई समाजों ने कृषि जीवन शैली से शिकारी जीवन शैली में कुछ लोग वापस लौट गए। ताम्रपाषाण युग में लोग कृषि में गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहन फसलें भी उगाया करते थे। पशुपालन में भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर पालते थे। हिरण का शिकार करते थे। वे ऊंट से परिचित थे। इसके प्रमाण जो है हमें मिलते हैं। वे लोग घोड़े से अपरिचित थे। ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर गांवों में रहते थे तथा देश के विशाल भागों में फैले हुए थे, जहां पहाड़ी जमीन और नदियां स्थित थीं। ताम्रपाषाण युगीन लोग पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। ऐसा हो सकता है कि वे पक्की ईंटों से परिचित ही न हो। यहाँ के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे। वस्त्र बनाने के कारीगर थे। साथ ही वह मिट्टी के खिलौने, मूर्ति निर्माण भी करते थे तथा वे कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पकार और चूना बनाने के कारीगर भी थे। यहाँ स्त्री मूर्तियाँ अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं, जिससे कि यह पता चलता है कि वे मातृ देवी की उपासना किया करते थे। पूजा पाठ करना उन्होंने शुरू कर दिया था। भारत में ताम्रपाषाण काल की कई बस्तियां हैं। कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं तो कुछ हड़प्पोत्तर अर्थात हड़प्पा संस्कृति के बाद की हैं। ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती जो है वह इनाम गांव महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। भारत में ताम्रपाषाणिक युगीन कालीन बस्तियों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दूसरा है पश्चिमी महाराष्ट्र और तीसरा है पश्चिमी मध्य प्रदेश। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार, उदयपुर और गिलुंद राज्य संबंध में पाया गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोखे, नेवासा, सोनगांव और दैमाबाद अहमदनगर में है। चंदौली, कोल्हापुर, इनाम गांव पुणे में पाया गया है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, मंडला, एरना, गुना में मिलता है। तो अब रुख करते हैं कैलोलिथिक के आर्ट वर्क की ओर। इस अवधि के चित्रों से मालवा पठार के बसे हुए कृषि समुदायों के साथ इस क्षेत्र की गुफाओं के निवासियों की आवश्यकताओं के संबंध में, उनके संपर्क में और पारस्परिक आदान प्रदान का भी पता चलता है। चित्रों में मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार देखे जाते हैं। इस काल में अधिकतर मृत भांड का प्रयोग देखने को मिलता है। मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन। इसमें काले और लाल रंग के चित्र देखे जा सकते हैं। कभी कभी काले और लाल रंग के अलावा भी इस चित्रों में सफ़ेद रंग का भी यूज़ देखने को मिला है। सफ़ेद रंग से ज़्यादातर वे लोग रेखा का उपयोग करते थे चित्रों में। मूर्ति निर्माण देखा गया। स्त्री और पुरुष की मूर्तियां बनाई जाने लगी, जिसे कि डेकोरेट भी किया जाता था। और एक ताज भी देखने को मिलता है जो कि मेटल का बना है, जिसमें एनिमल और कुछ डेकोरेटिव मोटिव्स भी देखे जा सकते हैं। राजसी शिफ्ट के साथ राजदंड भी देखा गया है, जिसमें एक जो है मानव शरीर और 3 लंबी मालिकाओं के साथ डेकोरेट किया गया है। ये भी जो है मेटल का ही बना हुआ है। चित्रों में कुछ साधारण मोटिव्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्रॉस लाइन हुआ, हैश्ड हुआ, स्क्वायर हुआ इत्यादि। ऐसे कुछ साधारण मोटिव्स जो हैं चित्रों में देखे गए और मूर्तियों में भी देखे गए, स्कल्पचर में देखने को मिलता है। तो पुराने चित्रों की तुलना में इस अवधि के जितने भी चित्र हुए, जितने भी आर्ट फॉर्म हुए, उनमें विभिन्नता और प्राणबद्धता देखने को मिलती हैं। तो ये है कैलोलिथिक एज की कला के संपर्क के बारे में।
तो इस तरह से जो है कैलकोलिथिक एज में आर्ट फॉर्म जो था और भी बढ़ता चला गया और भी जीवंत होता चला गया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।